शहर की सड़कों पर पूरी तरह हथियारों से लैस विशेष पुलिस बल तैयार खड़ा है। दंगा रोधी ढालें मिलकर ठंडी लोहे की एक दीवार बना रही हैं। कुछ ही दूरी पर हजारों झुकी हुई परछाइयां उनकी ओर भागती चली आ रही हैं। ये कोई युद्ध नहीं है, लेकिन युद्ध से भी अधिक क्रूर है, क्योंकि उनकी ओर दौड़कर आने वाले हैं अपनी बुद्धि खो चुके खून के प्यासे ज़ॉम्बी। ज़ॉम्बियों का झुंड आखिरकार बैरिकेड पार कर लेता है और धीरे धीरे पास आने लगता है, लेकिन पुलिस गोली नहीं चलाती। वे कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ते हैं और अपने शरीर से एक मजबूत मानवीय दीवार बना लेते हैं। इस आपदा की शुरुआत 3 दिन पहले स्कूल में हुई थी। ब्रेक के समय छात्रा शेंजू जीव विज्ञान प्रयोगशाला के पास से गुजर रही थी। कोने से अचानक हल्की सी आवाज आई। जिज्ञासावश उसने काले कपड़े से ढके पिंजरे को खोला और देखा एक प्यारा सा सफेद चूहा। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाकर उसे छेड़ना चाहा, चूहा अचानक पागल हो गया और उसकी उंगली पर जोर से काट लिया। अगले ही पल चूहा कांपने लगा और पागलों की तरह कांच से टकराने लगा। ये देखकर शेंजू घबरा गई। तभी जीव विज्ञान के शिक्षक ली सर अंदर आए। खुले पिंजरे और जमीन पर खून देखकर उनका चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने तुरंत शेंजू को पकड़ लिया, उसे वापस प्रयोगशाला में घसीटा, टेप से उसका मुंह बंद किया, रस्सियों से हाथ पैर बांध दिए और जबरदस्ती उसे एक सेडेटिव इंजेक्शन लगा दिया। शेंजू कांपते हुए रहम की भीख मांगती रही, लेकिन ली सर की आंखें ठंडी थी, क्योंकि उन्हें पता था कि अब उसे बचाया नहीं जा सकता। अब वे सिर्फ वायरस के फैलने की गति को धीमा कर सकते थे। जब शेंजू बेहोश हो गई तो ली सर जल्दी से क्लास लेने चले गए, लेकिन उनके जाने के थोड़ी देर बाद ही शेंजू ने अचानक आंखें खोल दी। उसकी आंखों में खून उतर आया था। वह रस्सियां तोड़कर लड़खड़ाते हुए प्रयोगशाला से बाहर निकली और अपनी कक्षा की ओर बढ़ गई। कक्षा में उसके सहपाठी और क्लास टीचर ने जब उसे देखा, पूरा शरीर घावों से भरा, चेहरा सुन्न, तो वे तुरंत उसके पास आ गए। अपनी आखिरी बची समझ के सहारे शेंजू ने टूटे फूटे शब्दों में बताया कि उसे ली सर ने बंधक बनाया था। समय बर्बाद किए बिना टीचर ने छात्र शिव को उसे उठाकर मेडिकल रूम ले जाने को कहा। रास्ते भर शेंजू बेचैन रही। उसका सिर बार बार शिव की गर्दन की ओर झुक रहा था। दांत कटकटा रहे थे। वह लगभग उसकी गर्दन काट ही लेती। मेडिकल रूम पहुंचने पर डॉक्टर ने तुरंत उसका तापमान चेक किया, सिर्फ 29 डिग्री, जो सामान्य से बहुत कम था। लेकिन शेंजू चिल्ला रही थी, बहुत गर्मी लग रही है। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसकी समझ पूरी तरह खत्म हो गई। उसने अचानक पास खड़े छात्र वेनजाओ को घायल कर दिया। यहाँ तक कि जब डॉक्टर उसे सेडेटिव देने की कोशिश कर रही थी तो उसने उसकी जीभ तक काट ली। जब दवा असर करने लगी तब जाकर शेंजू जमीन पर गिर गई। इसके बाद उसे एम्बुलेंस से शहर के अस्पताल भेज दिया गया। उधर क्लास में अफरा तफरी मच गई। कोई कह रहा था कि ली सर ने अपहरण किया तो कोई सोच रहा था कि शायद ये रेबीज है। दूसरी ओर ली सर जब वापस प्रयोगशाला पहुंचे और शेंजू को गायब पाया तो उन्हें तुरंत समझ आ गया कि बड़ी समस्या हो गई है। जैसे ही वे उसे ढूंढने बाहर निकलने वाले थे, क्लास टीचर और पीटी टीचर ने उन्हें रोक लिया और सीधे प्रिंसिपल के ऑफिस ले गए। स्कूल की प्रतिष्ठा पर असर न पड़े, इसलिए प्रिंसिपल ने तुरंत फैसला किया कि ली सर को पुलिस के हवाले कर दिया जाए। लेकिन किसी को भी यह एहसास नहीं था, असली डरावनी तबाही अभी शुरू ही हुई थी।